भाई हैं, एक हैं चौधरी शुजात साहब और दूसरे हैं चौधरी परवेज इलाही साहब। आपको लगता है कि चौधरी परवेज इलाही साहब का आपके साथ पंजाब में एलाय होना और हुकूमत बनना बाय डिज़ाइन था या उनकी चॉइस थी? देखिए, उनकी क्या पीछे इसके उनकी थिंकिंग थी या मैं इसका नहीं कह सकता, लेकिन हमें एक सिचुएशन ऐसा था कि हमें जब जनरल बाजवा ने कहा जी अब उस्मान बुज़दार को हटाएं, क्योंकि वो वैसे ही एक बड़ी अजीब सी डिमांड है कि एक आर्मी चीफ कह रहा है एक प्राइम मिनिस्टर को, जो आर्मी चीफ प्राइम मिनिस्टर के नीचे है, तो वो उसको कह रहा है कि उसको अपने चीफ मिनिस्टर को हटाओ। पहले बड़ी देर से लगे हुए थे कहने, तो पहले तो वो अलीम खान का कहते थे सर। मैं उनको कहता गया कि अलीम खान के ऊपर एक बड़े सीरियस केसेस हैं, क्योंकि मुझे एलडीए वालों ने बताया कि इसकी वो जमीन पे अरबों अरबों रुपए की जमीन पे उन्होंने कब्जा कर लिया नाजायज तरीके से और प्लॉट्स बेच दिए हैं। तो उन्होंने, तो जाहिर है कि अगर किसी के ऊपर ऐसी एलिगेशन है वो उसको चीफ मिनिस्टर तो नहीं बन सकता। और फिर एंड में जब हमने कहा हाँ ठीक है, क्योंकि इन्होंने इतना जोर लगाया, हमें अब खतरा था कि अगर हमारी हुकूमत अब गिराएंगे तो हमें सबको अंदर नजर आ रहा था कि जो इकोनॉमी है वो किसी से संभाली नहीं जाएगी जी। तो हमने आखिर में आपस में डिस्कस किया, हमने कहा हम कड़वा घूंट पी लेते हैं, अगर इनकी डिमांड है कि चीफ मिनिस्टर को चेंज करो तो हम कर देते हैं, क्योंकि इस स्टेज के ऊपर अगर इन्होंने ये साजिश कामयाब हुई, गवर्नमेंट गई, अगर हमारी गवर्नमेंट गई तो संभाला किसी से नहीं जाएगा। और वो मैंने शौकत तरीन को भी जनरल बाजवा को समझाने के लिए भेजा था कि ये बड़ा कन्विंस करें इस बात कि नहीं, कि वो जो सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स थे हमारे वो सारे पॉजिटिव थे, लेकिन अगर मुल्क का सिचुएशन ऐसा था कि एक दफा पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आ गई तो इकोनॉमी एक टेल स्पिन में चली जाएगी, क्योंकि जब मार्केट्स और खास तौर पे इनका, क्योंकि ये लोग तो 30 साल से हुकूमत कर रहे हैं, इनकी वजह से तो हमारी जो हालात है आज, 30 साल से जब से ये आए हैं, बांग्लादेश भी आगे निकल गया, हिंदुस्तान भी आगे निकल गया, ये तो हम उससे आगे थे। तो उसकी वजह से हमने फैसला किया कि अगर ये कह ही रहे हैं अब आखिर में हम फंसे हुए हैं, तो हमने कहा चलें ठीक है उसे हटाते हैं। तो जब अलीम खान का नाम लिया तो उन्होंने, एक अलीम खान था, एक परवेज इलाही था, तो अलीम खान का जब नाम लिया तो परवेज इलाही ने कहा मैं तो उसको सपोर्ट नहीं करता। तो फिर हमने परवेज इलाही को, हमने उनको इन्वाइट किया और वो, तो ये सिचुएशन। तो परवेज इलाही साहब, आपको लगता है कि 100% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ लॉयल हैं, जैसा आप कहेंगे वैसा वो करेंगे? बिल्कुल हमारे साथ खड़े हैं। उन्होंने वाजे कहा, वो उन्होंने कहा कि उनका तो ख्याल है कि थोड़ी और चलने चाहिएगा, उनका ये ख्याल है। और साथ साथ परवेज इलाही साहब की आपकी जो लास्ट मीटिंग हुई है, इस हवाले से कुछ अफवाहें ज़ेरे गर्दिश हैं, वो ये है कि परवेज इलाही साहब ने आपके सामने ये कंडीशन रखी कि अगर हम असम्बलियाँ तहरील करते हैं, दोबारा इंतखाबात होते हैं, हुकूमत दोबारा से बनती है, तो परवेज इलाही साहब को ही CM बनाया जाए अगले 5 साल के लिए। ऐसी कोई कंडीशन रखी उन्होंने? नहीं, उन्होंने कोई ऐसी कंडीशन नहीं रखी।